बच्चों गुड मॉर्निंग। तो प्रश्नावली अपनी 7.1 चल रही है, उसमें 7.1 में हमने कल पहला सवाल करा दिया था, अब हमें उसका दूसरा सवाल कराना है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा दे रखा है, जैसे हमने कल सवाल बताया था सेम उसी तरीका से ये दे रखा है कि त्रिकोणमितीय अनुपात में यानी कि साइन थीटा साइन ए कॉमा सेक ए मान लो या थीटा मान लो, एक ही बात है वो, तो सेक थीटा और टेन थीटा को हमें कॉट थीटा के पदों में व्यक्त करना है। कॉट थीटा में व्यक्त करना है कि हमें इन तीनों के मानों को साइन सेक और टेन को हमें किस में व्यक्त करना है, कॉट थीटा के पदों में व्यक्त करना है। तो एक बार कल वाले ने दोबारा सूत्रों को लिख देता हूं। सबसे पहले अपने पास में आता है साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा और कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा और उसके बाद में टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा और उसके बाद ये तीन तो हो गए। ये है अपने व्युत्क्रम वाले सूत्र, व्युत्क्रम यानी उल्टा उसका व्युत्क्रम। और उसके बाद में अब है अपने पास में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1 और कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1। ये अपने वर्ग संबंधी हैं। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि हमारे पास में साइन है। अब हम रास्ता देखते हैं कि साइन से आगे बढ़ने वाले रास्ता कि साइन का मान हमें कॉट तक ले जाना है। साइन का मान कहाँ तक ले जाना है हमें? साइन का मान हमें कॉट तक ले जाना है, कॉट के रूप में व्यक्त करना है। तो एक तो इसके आधार से चलते हैं, जो सबसे पहले कौन से की करते हैं, अगर इधर के ले जाओ या इधर के ले जाओ, तो दो ही तो चीज़ें अपने पास में, तो इन दोनों चीज़ों से आगे बढ़ना है हमें। जैसे साइन से हम इसमें चलते हैं कॉसेक में, तो साइन से हमें कहाँ पहुँच सकते हैं? कॉसेक थीटा में। साइन से हम कहाँ पहुँच सकते हैं? कॉसेक थीटा में। अब कॉसेक तो या तो साइन में आना है या इनमें तो कोई है नहीं है। अब दूसरे में देखना है कि कॉसेक से हम कहाँ पहुँच सकते हैं? कॉट में। तो कॉसेक से हम कहाँ पर पहुँच सकते हैं? कॉट में। तो मेरे हिसाब से अब दूसरे वाले रास्ते को छोड़ देते, पहला रास्ता ही सरल है क्योंकि एक ही तो लाना है बीच में। साइन से हम कॉसेक में पहुँच ही जाएंगे। साइन से हमें कॉसेक में पहुंचने के लिए बिल्कुल सीधा रास्ता है, साइन बराबर 1/कॉसेक और कॉसेक से हमें कॉट में पहुंचना है। तो बीच में सिर्फ एक रास्ता है, एक रास्ता पार करना है, उसके बाद में तुरंत कॉट में आ जाएंगे। तो यही रास्ता सही है अपने पास में। अगर इसको देखते, साइन से हम कॉस में पहुंचेंगे। साइन से हमें कहाँ पहुंचना है? कॉस में। और कॉस के बाद में हमें कहाँ पहुंचना है? सेक में। और सेक के बाद में हमें कहाँ पहुंचना है? टेन में। और टेन से फिर कहाँ पहुंचना है? हमें कॉट में। तो ये रास्ता बहुत लंबा है। देखो, साइन से कॉस में, कॉस से सेक में, सेक से किस में? टेन में। टेन से फिर कहाँ पहुंचेंगे? कॉट में। तो ये बहुत लंबा रास्ता है। सिर्फ इस रास्ते में सिर्फ एक आ रहा है, कॉसेक में पहुंच के उसमें तुरंत कॉट में पहुंचा जा सकता है। तो हम साइन से पहले कहाँ पहुंचते हैं? कॉसेक में। तो अब हम साइन से कॉट में पहुंचाने के लिए सबसे पहला अपने पास में नंबर 1 क्या है? साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा। साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक। कॉसेक में पहुंच गए। अब कॉसेक से हमें कॉट में पहुंचना है। कहाँ पहुंचना है? कॉट में। किससे? कॉसेक से। कॉसेक से कहाँ पहुंचना है हमें? कॉट में पहुंचना है। तो कॉसेक से कॉट में पहुंचने के लिए हमारे पास में यहाँ वर्ग है, तो अब इसमें हमें वर्ग लाना पड़ेगा। किसका वर्ग लाना पड़ेगा? कॉसेक का।
तभी तो हम कॉट में पहुंचेंगे। तो अब इसमें वर्ग लाने के लिए अब दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा हमें, वर्ग, दोनों तरफ क्या करना है, वर्ग। तो वर्ग करने के लिए इधर तो साइन का स्क्वायर हो गया, इधर 1 का स्क्वायर 1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा हो गया। अब अपने पास में कॉसेक स्क्वायर थीटा हो गया, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, इसको इधर ले जाएंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर चल रहा है, तो यहाँ 1/, अब कॉसेक स्क्वायर का मान रख देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब इधर से कॉट में पहुंच गए, अब स्क्वायर हटाना है, केवल हमें क्या करना है, स्क्वायर, क्योंकि हमें केवल किसका मान निकालना है, साइन का। साइन थीटा बराबर स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर अंडर रूट आएगा। अब 1 का अंडर रूट 1 होता है, नीचे का अंडर रूट निकलेगा नहीं, तो अंडर रूट में ही रख देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा का मान आ गया, साइन थीटा बराबर 1 अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इस तरीका से साइन को हमने कॉट में व्यक्त कर दिया। अब नंबर दूसरा चलता है इसमें, नंबर 2 सेक। अब हमें सेक थीटा, अब देखना है सेक से हम या तो कॉस में आ सकते हैं, या सेक से हम कहाँ जा सकते हैं, टेन में, और टेन से हम कहाँ जा सकते हैं, कॉट में। तो यहाँ पे चूंकि सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस क्या होता है अपने पास में, टेन स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ पे सेक स्क्वायर बराबर क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर। अब टेन में पहुंच गए तो टेन के बाद में कॉट में पहुंचा जा सकता है बिल्कुल आसानी से। तो यहाँ पे देखो 1 प्लस, अब टेन का मान बदलना है 1/, क्या है इसका मान, कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, लेस है, क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आ गया कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कितना, 1। अब हमें सेक का मान निकालना है केवल, तो स्क्वायर हटाएंगे, इसमें से क्या हटाएंगे, स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बचा, सेक, स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर अंडर रूट आएगा, तो ये तो अंडर रूट में आ गया। इसको कैसे भी लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर भी लिख सकते हैं, बटे यहाँ पे आ गया केवल कॉट थीटा। तो इस तरीका से 2 मान अपने बदल गए। अब रहता है अपना मान 1। नंबर तीसरा बिल्कुल सरल है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, 1/, कॉट थीटा। तो इस तरीका से तीनों मान अपने बदल गए, तीनों मान बदल गए अपने, कि यहाँ पे टेन थीटा बराबर क्या है, टेन थीटा बराबर 1/, कॉट थीटा। तो इस तरीका से 3 मान बदल गए। तो पुनः एक साथ दोबारा देखना है इसको, कि हमें साइन से कॉट में पहुंचना है। साइन से कहां पहुंचना है, कॉट में। तो साइन बराबर, भाई साइन से हम कॉट में पहुंचेंगे, तो साइन से कॉट में पहुंचने का कोई भी रास्ता नहीं है, बिल्कुल सीधा। तो साइन से पहले कहां पहुंचेंगे, कॉसेक में, और कॉसेक से सीधा कहां पहुंचेंगे, कॉट में। तो सबसे पहले देखो साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉसेक थीटा। चलो कॉसेक में पहुंच गए। अब कॉसेक से हमें कॉट में पहुंचना है, तो उससे पहले देखेंगे कि दोनों पे क्या लगा हुआ है, वर्ग। तो हमें कॉसेक का क्या लाना है, वर्ग। अब कॉसेक का वर्ग लाने के लिए दोनों तरफ हमने वर्ग कर दिया, तो साइन का भी वर्ग हो गया, और 1 का वर्ग 1/, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब कॉसेक का मान रखना है हमें। अब कॉसेक का मान क्या है, कॉसेक स्क्वायर बराबर क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर। अब स्क्वायर हटाना है, तो इस पे अंडर रूट चढ़ेगा पूरे पे। अब 1 का अंडर रूट 1 होता है, इसका अंडर रूट इसमें रख दिया कि बाहर नहीं निकलेगा। सेक का मान पहुंचाना है, तो सेक से हम पहले कहाँ पहुंचेंगे, टेन में। तो सेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर। टेन से कहाँ पहुंचेंगे, कॉट में, 1/, कॉट स्क्वायर। इसका ले से लेके इसका भी वर्ग हटा के अंडर रूट में पहुंचा दिया, और ये सीधा है, ये अपने पास में टेन बराबर 1/, कॉट। तो इस तरीका से किसी भी पद को हमें किसी भी पद में व्यक्त कर सकते हैं।
तो ये अपने 7.1 में पहले 2 सवाल थे, इसमें से अक्सर एक सवाल आता है 1 नंबर का। अब ये जरूरी नहीं कि 3 मान बदल के 1 में बदलवाए, सिर्फ 1 मान आएगा। जैसे हमने सेक को कॉट में बदलना है या साइन को कॉट में, केवल एक पेपर में आएगा कि साइन थीटा को कॉट थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए या साइन थीटा को टेन थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए। तो इस तरीका से 1 नंबर का अक्सर आता रहता है इसमें से सवाल, इतना बड़ा नहीं आएगा 1 नंबर का कि इसमें से 3 चीज़ों को 1 में व्यक्त करवाए, इसमें से एक ही आएगा कोई सा भी और उसको 1 पदों में व्यक्त करना है। तो इस तरीका से 7.1 के 2 पहले सवाल थे, इनमें से 1 नंबर का अधिकतर आता रहता है। अब चलता है अपना तीसरा सवाल। जो तीसरा सवाल चलेगा वो अक्सर अब उसमें से 2-2 के ग्रुप बन के 6 नंबर का सवाल बनता है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे को चालू करूंगा, पहले इससे पहले इसको एक बार नोट कर सकते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर अपना तीसरा चलता है। अब बिल्कुल आराम से समझाऊंगा क्योंकि अब क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्योंकि यहां से ये समझो कि कोई सा भी सवाल पेपर में आ सकता है और उसमें से कम 2 सवाल आएंगे और अथवा में आएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 28वां आया पेपर में, नंबर 1 और नंबर 2 यहाँ पे अथवा आएगा, ऐसे यहाँ पे नंबर 1 और नंबर 2। अब इसमें 2 सर्वसम्य का यहाँ आएंगी, 2 सर्वसम्य का यहाँ आएंगे, या तो इन दोनों को करना है या इन दोनों को करना है, और ये 3-3 नंबर की आएंगी, यानी 6 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। 28वां आ जा, 27वां आ जा, यानी पेपर में 28वां 27वां कोई सा भी जो क्वेश्चन आएगा उसमें से 2 यहाँ आएंगी सर्वसम्य का और 2 यहाँ आएंगी। उनमें से अथवा से पहले कर सकते हैं या अथवा के बाद में कर सकते हैं, तो कोई सी भी, तो तुमको बहुत फायदा रहेगा इसमें। तो अब मैं तीसरे क्वेश्चन से चालू करता हूं। तो तीसरे क्वेश्चन को लिख लेते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर दे रखा है कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये अपने पास में सवाल है। अब हमें ये सवाल सिद्ध करना है। ये सवाल क्या करना है? सिद्ध। मतलब ये अपने पास में LHS और ये अपने पास में RHS। जैसे मेरे ये 2 हाथ है, अगर मैं इनको यहाँ पे रख देता हूँ, इस जगह पे रख देता हूँ, तो ये मेरा लेफ्ट है, लेफ्ट यानी कि LHS, और ये अपना राइट है यानी कि RHS। तो LHS और RHS, तो हमें LHS हल करना है और RHS लाना है। कहने का मतलब है, सीधा सीधा बताऊं कि ये जो दे रखा है इसको हल करके और कॉट स्क्वायर लाना है। तो यूँ समझो कि आंसर यही दे रखा है अपने पास में, ये क्वेश्चन है और ये आंसर है। कहने का मतलब इस क्वेश्चन को हल करो और आंसर को ले आओ, कि हमें आंसर में लाना क्या है? कॉट स्क्वायर। अगर कॉट स्क्वायर आ गया तो बिल्कुल सही है और कॉट स्क्वायर नहीं आया तो गलत है। तो अब हमें क्या करना है? यहाँ पे लिखना है LHS बराबर, एक बार सवाल को उतार लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से हमें ये सवाल हल करना है। तो इस सवाल को हमें हल करने के लिए सूत्र मैं बार बार लिखा रहा हूँ, अब नहीं लिखाऊंगा क्यों, अब यहाँ पर चालू करना है हमें। तो देखो इन दोनों में एक पद यहाँ तक है और एक पद में ये दोनों चीज़ यहाँ तक है। एक पद ये प्लस लगा हुआ है और एक पद ये, क्योंकि ये दोनों गुणा में, तो इनटू करने पर अगर अंक होते इस जगह पर तो एक ही संख्या बन जाती। अब यहाँ पे थोड़े से ये व्यंजक हैं, तो ये अपने पास में यहाँ पे है ये प्लस, यहाँ पे ये है दूसरा पद। अब ये देखना है कि इन दोनों में ऐसी कोई संख्या है जो आपस में कॉमन है।
तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे कॉस स्क्वायर और यहाँ पे कॉस स्क्वायर, तो दोनों पदों में कॉस स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने, कॉस स्क्वायर थीटा, कोष्टक चालू कर दिया। इसका हमें इसमें भाग देना है, कॉस स्क्वायर थीटा में कॉस स्क्वायर थीटा का भाग देंगे तो एक बार गया, प्लस इसका भाग इस पूरे में देना है दूसरे पद में, तो कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट गया, क्या बचा, कॉट स्क्वायर थीटा। चलो आगे देखते हैं, यहां पे कॉस स्क्वायर थीटा है, अगर चाहें तो हम इसका मान रख सकते हैं, दो रूप में मान, इसका मान दो रूपों में आएगा। अब दो रूप कौन कौन से, जैसे मान आता है अपना टेन थीटा होता है, चलो यहाँ पे सेक थीटा, उससे पहले कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, कॉसेक थीटा, और सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, और उसके बाद में टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये सूत्र हो गए। एक होता है अपने पास में जो वर्ग वाला है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, और सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर कितना 1, और एक होता है कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1। तो देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तो इसे इधर ले जाएं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर की जगह पर कॉसेक स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अगर इसको ना लिखना चाहे तो इसको भी लिख सकते हैं, यहाँ पे अपने पास में साइन बटे कॉस, इसमें भी लिख सकते हैं। तो दोनों प्रकार से, तो मैं सरल बताऊं कि इसका मान 1 प्लस कॉट स्क्वायर, इसे इधर ले जाएं तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर का मान होगा कॉसेक स्क्वायर। तो यहाँ पे इसमें लिख देते हैं कॉसेक स्क्वायर, कोष्टक में यहाँ लिख रहा हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या है अपने पास में कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब मान रख देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा है ये गुणा कॉसेक स्क्वायर का मान लिखते हैं कॉसेक, तो कॉसेक का मान है 1/sin, इस पे स्क्वायर है तो इस पे भी क्या लगाना है स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया कॉसेक स्क्वायर का मान आ गया 1/sin स्क्वायर, इसके नीचे क्या लगाएंगे 1। अब गुणा कर लेते हैं इन दोनों का, तो गुणा करने के लिए सबसे पहले इसका गुणा इससे करना है, तो ये आ गया अपने पास में कॉसेक स्क्वायर बटे 1 का गुणा इससे करेंगे तो ये आ गया अपने पास में साइन स्क्वायर। अब आगे देखते हैं कि कॉस बटे साइन का मान आता है कॉट, और इन दोनों पे स्क्वायर है तो कॉट पे भी क्या लगाना है स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख दिया हमने कॉट स्क्वायर थीटा। तो अब देखते हैं कि कॉट स्क्वायर लाना था और कॉट स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पे लिखेंगे, नीचे साइड में जगह नहीं है और जगह होगी तो देख देते हैं, चूंकि LHS बराबर क्या आ गया RHS, यानी कि अपने दोनों पक्ष बराबर हो गए। तो एक बार और देखते हैं इसको, प्रत्येक लाइन को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है, आराम से एक एक लाइन को समझना है हमें कि अपने पास में ये सवाल था, कॉस स्क्वायर है अपने पास में प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा है, इन दोनों में कॉमन देखना है, इन दोनों में क्या देखना है कॉमन, तो कॉस स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, इसका भाग इसमें देंगे एक बार प्लस इसका भाग इस संख्या में देंगे तो ये कट गया, क्या बचा कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा अपने पास में है ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह पर हमने कॉसेक स्क्वायर लिख दिया। अब हमें कॉस स्क्वायर अपने पास में है ये, कॉसेक स्क्वायर का मान साइन कॉस में चेंज करना है। देखो इन सब के मान साइन कॉस में है,
चारों के मान, कॉसेक का मान 1/sin, सेक का मान 1/cos, टेन का मान sin बटे कॉस, कॉट का मान कॉस बटे साइन। तो हमें क्या करना है, इस जगह पे इनको सबको साइन कॉस में व्यक्त करना है। अभी कॉस तो है ही अपने पास में, इसको साइन कॉस में व्यक्त करेंगे तो 1/sin² आ गया। अब इनका गुणा इससे करना है, ये आ गया, इसका गुणा इससे करना है ये, और इसका मान साइन कॉस को वापस लाना है, कॉस साइन को वापस लाना है कॉट में, तो इसकी जगह पे आ गया कॉट, यहाँ पे स्क्वायर है तो इस पे भी क्या आ गया, स्क्वायर। तो इस तरीका से अपने ये पूरी प्रश्नावली चलेगी 7.1। पर वो उससे पहले ये ध्यान रखना है कि ये सूत्र बिल्कुल कंप्लीट याद होने चाहिए। अगर ये याद है तो कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं, और अगर ये याद नहीं है तो हमें यूँ नहीं पता पड़ेगी कि इसमें हमें कहाँ से कहाँ, गुरुजी को पता ही ना पड़ो, कब कहूँ तो कहूँ पहुँच जाए, कभी कहूँ तो कहूँ पहुँच जाए, तो ये तुम्हारे मन में पैदा हो जाएगा भाव। तो इसके लिए सबसे पहले इसको याद करना बिल्कुल ज़रूरी है। जो मैंने जो नियम लिखा है 4-5, उन नियमों को अगर पढ़ेंगे बार बार पढ़ेंगे तब जाके सवाल बैठेंगे, और जब तुम्हारे 6 नंबर पक्के होंगे। तो अब इसको एक बार नोट कर लो, फिर अगला सवाल चालू करते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है अपने पास में, सेक थीटा कोष्टक में 1 - sin थीटा, कोष्टक बंद, सेक थीटा प्लस के दे रखा है टेन थीटा बराबर कितना है, 1। अब बिल्कुल ज़्यादा इतना कठिन नहीं है, सरल सवाल है कि हमें LHS को हल करना है। ये LHS है, इसको हल करके आंसर दे रखा है 1, तो हमें LHS को हल करके 1 लाना है बेस। अब क्या करें कि यहाँ पे हमने LHS तो लिख दिया, अब जितने भी मान दे रखे हैं ये, इन सब के मान साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं। किस में चेंज कर लेते हैं, साइन कॉस में। जितने भी मान दे रखे हैं इन मानों को हमें किस में चेंज करना है, सबसे पहले साइन कॉस में। मेन उद्देश्य अपना साइन कॉस में। देखो इनके मान, चारों के मान साइन कॉस में चेंज करने हैं। उसके बाद में कोई सूत्र लगाना है, कोई सर्वसम्मिका लगानी है, कोई लय से लेना है, या आपस में गुणा करना है या जोड़ना है, ये बाद का काम है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें इन सभी को साइन कॉस में चेंज करना है। किस में करना है, साइन कॉस में। तो अब सेक का मान 1/cos थीटा, देख लेना उसमें दे रखे सब, कोष्टक 1 - sin है ये, इसको किस में चेंज करें, साइन का साइन ही रहेगा। दूसरे अगले कोष्टक में 1/cos थीटा प्लस टेन का मान साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो अब अपने LHS पक्ष में प्रत्येक जगह पे देखते हैं कि सबका मान साइन कॉस में आ गया। सबका मान किस में आ गया, साइन कॉस में। अब साइन कॉस में आने के बाद में अब आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले मान चलो इसका गुणा इससे कर लें तो यही रहेगा 1 - sin थीटा बटे, इसके नीचे 1 रखते हैं, 1 का गुणा इससे करेंगे तो cos थीटा। ये आ गया, पहला कोष्टक बना दिया। इधर दूसरे कोष्टक में हमने क्या लेना है, लेस है। अब लेस लेने के लिए यहाँ cos है, यहाँ cos है, तो दोनों का लेस है, cos थीटा ही आएगा। कितना आएगा, cos थीटा। इसका भाग इसमें देंगे 1 बार, और 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 प्लस cos का भाग cos में देंगे 1 बार, 1 का गुणा साइन से करेंगे तो साइन थीटा। अब अपने दोनों कोष्टक बन गए, इन दोनों कोष्टकों के बीच में गुणा है, तो अब दोनों का हमें इनटू करना है, गुणा करना है, एक संख्या बनानी है दोनों कोष्टकों की। अब दोनों कोष्टकों की एक संख्या बनानी है तो एक बार ये देखते हैं कि या तो गुणा करो
या फिर ये देखो कि किसी सर्वसम्मिका पे है तो a माइनस वी और a प्लस वी है, तो इसका आंसर आएगा a स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, और नीचे का गुणा हो जाएगा। तो 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 माइनस साइन का गुणा साइन से करेंगे तो साइन स्क्वायर बटे कॉस थीटा, बटे कॉस गुणा कॉस करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा। आगे देखते हैं कि अपने पास में 1 माइनस साइन स्क्वायर, देखो ये साइन इधर जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, यानी उसका मान क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि 1 माइनस साइन स्क्वायर का मान आता है कॉस स्क्वायर, क्या आता है कॉस स्क्वायर, बटे यहाँ पे क्या है कॉस स्क्वायर, यहाँ लिख देता हूँ चूँकि 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर होता है सूत्र कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमें कॉस स्क्वायर में कॉस स्क्वायर का भाग देना है, तो सीधी सी बात है कितना आएगा 1, तो यहाँ पे लिखना है अतः LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS। तो LHS को हल किया, LHS का हल करने के बाद में उसका आंसर 1 आया था, और RHS को भी देखेंगे तो उसका भी मान कितना है 1। तो कहने का मतलब है अपने दोनों पक्ष बराबर हो गए, और दोनों पक्ष बराबर हो गए तो अपना सवाल सिद्ध हो गया। तो इस तरीक़ा से ये 7.1 प्रश्नावली चलती रहेगी, प्रत्येक सवाल को बताऊंगा, और जब प्रत्येक सवाल को बताऊंगा तुम्हारा बार बार रिवीजन होगा, तो कम से कम ये जो सर्वसम्मिकाएं सूत्र हैं वैसे ही याद हो जाएंगे सवाल करते करते, अन्यथा तो करनी पड़ेंगी। तो इस तरीक़ा से एक बार इस सवाल को नोट कर सकते हैं। तो अगला सवाल लेके चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, कॉस सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर कॉस सेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा। हाँ तो देखो यहाँ पे LHS लिखना है, तो हमने एक बार उतार लिया कि कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। तो मैंने बताया था कि सबसे पहले इनको हमें किस में चेंज करना है, साइन कॉस में, उसके बाद में आगे बढ़ाएंगे हम प्रक्रिया को। तो सबसे पहले जो दिख रही हैं इनको सबसे पहले किस में बदलना है, हमें साइन कॉस में। हम इससे भी पहुंचा सकते हैं, इनके मान रख सकते हैं, स्क्वायर है, पर इनके बजाय इनमें हम पहले सबसे पहले किस में चेंज कर लेते हैं, साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं। तो कॉसेक का मान 1/sin स्क्वायर हो गया प्लस, भाई स्क्वायर तो स्क्वायर आया, नहीं तो कॉसेक का मान 1/sin होता है। ऐसे सेक का 1/ क्या आएगा कॉस स्क्वायर। इस कंडीशन में हमें क्या लेना है, एलसीएम, यानी कि लेस है। अब इन दोनों का लेस है तो साइन स्क्वायर भी आएगा और कॉस स्क्वायर भी आएगा। इससे इसमें भाग देंगे, मतलब इसका हमें इसमें भाग देना है, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया, ये बचा है, इसका गुणा इससे कर देते हैं। तो यहाँ पे आ गया अपना कॉस स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा अपना साइन स्क्वायर। ठीक है, तो अब आगे बढ़ाना है हमें, मेन उद्देश्य हमें ये लाना है। तो हमें ऊपर का मान, जो ऊपर का मान है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना है 1। तो ऊपर का मान 1 रख देते हैं, नीचे आ गया अपना साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर। यहाँ पे कारण लिख देते हैं, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना था 1। अब आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में यहाँ इनटू है, इनटू का मतलब गुणा, 1 के बटे में ये है और 1 के बटे में ये है, तो 1 बटे साइन, 1 बटे साइन का मतलब होता है कॉसेक, और यहाँ पे स्क्वायर है तो कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर, बीच में इनटू है, गुणा है, और ऐसे 1 बटे कॉस स्क्वायर का मतलब है सेक स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः LHS बराबर क्या है RHS, और यही हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो कठिन नहीं है, नहीं, हालांकि कठिन आएंगे, फिलहाल में कठिन नहीं है। अभी जो चल रहे हैं वो बिल्कुल सवाल सरल चल रहे हैं, आने वाले सवाल धीरे 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 कठिन होते चले जाएंगे। तो अब ये अपना 5वां क्वेश्चन हो गया, तो एक बार इसको कॉपी में नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर सेक थीटा माइनस टेन थीटा चल रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें LHS हल करना है। अब हमारा मेन उद्देश्य है कि अंडर रूट से संख्या को बाहर निकालना, अंडर रूट से बाहर निकालना। तो हमें क्या करना है, जो हर में संख्या दे रखी है, अंडर रूट में हर वाली संख्या है, उसके हमें विपरीत परिमेयकरण करना है। हर का हमें इस जगह पे क्या करना है, परिमेयकरण। तो इसके विपरीत अंडर रूट ही लगाएंगे, 1 माइनस साइन थीटा का अंश व हर में क्या करना है, गुणा करना है। क्या करना है, गुणा, मतलब हमें परिमेयकरण करना है। सबसे पहले क्या करना है, परिमेयकरण, यानी हर के विपरीत अंश व हर में गुणा करना है। चिन्ह लेकर, यहाँ प्लस का है तो हमें किसका चिन्ह लेना है, माइनस का, यानी हर के विपरीत अंश में और हर में क्या करना है, गुणा, परिमेयकरण कहते हैं उसे। तो अब हमें यहाँ पे देखो अंडर रूट ही ले लिया, 1 माइनस साइन थीटा है बटे 1 प्लस साइन थीटा है, इसी में गुणा कर देते हैं कि अंडर रूट ये और अंडर रूट ये, तो एक ही अंडर रूट बना देते हैं बड़ा। तो उसमें आ गया अपना 1 माइनस साइन थीटा, और 1 माइनस साइन थीटा का हमने गुणा कर दिया, बराबर अंडर रूट है। अब आपस में गुणा कर लेते हैं, ये a माइनस बी है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया ऊपर, तो और नीचे a प्लस बी और a माइनस बी है तो 1 माइनस 1 का वर्ग 1 और माइनस साइन स्क्वायर का, साइन थीटा गुणा साइन थीटा है साइन स्क्वायर थीटा, 1 का गुणा 1 से करेंगे 1 प्लस माइनस माइनस साइन गुणा साइन करेंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब आगे अंडर रूट है अपने पास में, ऊपर तो है ये 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे नीचे और है 1 माइनस साइन स्क्वायर, जो मैंने बताया था पहले भी, 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। इसको इधर ले जाएंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस जगह पे हमें 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पे क्या लिख दिया हमने, कॉस स्क्वायर थीटा। अब बाहर निकालना है हमें, क्योंकि अब अंडर रूट में ऐसी संख्या बन गई है अपने पास में, अंश वाली भी संख्या डबल बार है और हर वाली भी संख्या डबल बार है। अब कैसे इसका अंडर रूट बाहर निकालना है, 1 माइनस साइन और 1 माइनस साइन 2 बार है,
और कॉस गुणा कॉस 2 बार है, तो अंडर रूट से बाहर निकालते हैं तो बाहर निकल आएगी 1 माइनस साइन आएगा ऊपर और नीचे आएगा केवल कॉस। नीचे क्या आएगा? कॉस, यानी 1 माइनस साइन 2 बार और नीचे कॉस गुणा कॉस 2 बार, तो ऊपर से 1 माइनस साइन आ गो, नीचे से कॉस आ गो। अब हमें क्या करना है, साइड में ले लेते हैं 1 बटे कॉस हो सकता है, 1 के बटे भी कॉस है, बीच में यहाँ माइनस और साइन बटे कॉस भी है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, मतलब अलग अलग कर दिया हमने। अब अलग अलग करने का मतलब है कि इन दोनों का एक साथ में लेसे ले लेते हैं यहाँ दोबारा से, तो कॉस लेसे आएगा 1 माइनस साइन आ जाएगा। अब हमें आगे हल करना है, 1 बटे कॉस का मान होता है सेक माइनस साइन बटे कॉस का मान होता है टेन थीटा। तो देखो 1 बटे जो कॉस है, 1 बटे कॉस का मान कितना है सेक, और साइन बटे कॉस का मतलब है टेन, तो आप लिख देंगे यहाँ पे चूंकि LHS बराबर RHS, और यही हमें क्या करना है सिद्ध। तो इस तरीका से अपने सवाल चल रहे हैं, अभी कठिन नहीं है, कठिन आने वाले हैं, अभी तो बिल्कुल सरल सरल चल रहे हैं। देखो ये अंडर रूट से हमारा मेन उद्देश्य है कि अंडर रूट से संख्या बाहर निकालने का, तो हमें हर के विपरीत, हर में जो चिन्ह है वो प्लस का है और उस प्लस के चिन्ह के विपरीत हमें परिमेयकरण करना है, तो 1 माइनस साइन का अंश व हर में क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो 1 माइनस साइन बटे 1 प्लस साइन, ये तो अपने पास में पहले से ही संख्या दे रखी है। अब हमें गुणा करना है 1 माइनस साइन बटे 1 माइनस साइन, ऊपर की संख्याओं का गुणा करेंगे 1 माइनस साइन का होल स्क्वायर, नीचे की गुणा करेंगे a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये अपने पास में है। ये 1 माइनस साइन स्क्वायर का मान क्या है कॉस स्क्वायर। अब ये दोनों डबल बार हो गई तो सिंगल बार हमने बाहर निकालने, 1 के बटे भी कॉस है और साइन बटे कॉस भी है, बीच में किसका चिन्ह है माइनस का, इसका मान सेक माइनस इसका मान टेन, इसलिए LHS बराबर RHS। तो इस तरीका से मैंने आज का हमें समाप्त यहीं करना है, तो कल अगला चालू करेंगे।